6 चरण का मतदान हो चुका है, 7वें चरण का मतदान है, यानी लोकसभा के चुनाव अब अपने आखिरी पड़ाव पर है और इस वक्त हम बलिया में हैं। बलिया में हमारे साथ नीरज शेखर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। और जिस तरह से बलिया के बारे में कहा जाता है कि ये बागी बलिया है, यहाँ की मिट्टी में भी बगावत है और देश आज़ाद होने के पहले ही ये देश आज़ाद हो गया। जाहिर सी बात है, यहाँ की रगों में, यहाँ की मिट्टी में क्रांतिकारी जो बातें हैं वो दिखती हैं। चूंकि चुनाव है तो सीधे नीरज जी के पास आते हैं। सर, बहुत कम वक्त बचा है, आखिरी चरण का चुनाव चल रहा है, आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जीत को लेकर कितना सोचते हैं? नहीं, जीत के लिए आश्वस्त हैं हम। तो पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट जीतेंगे और पिछले 40 दिन से मैं लगातार पूरे क्षेत्र में हूँ। इतनी गर्मी के बावजूद जो लोग बाहर निकल के अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, तो उससे और विश्वास हम लोग का दृढ़ हो गया है। मुझे लगता है कि सब लोग 1 तारीख को आशीर्वाद देंगे और उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत होने वाली है भारतीय जनता पार्टी। विपक्ष का जो सबसे बड़ा हमला इस वक्त है, ये पिछले कई दिनों से देख रहे हैं हम लोग, कि संविधान और आरक्षण को लेकर वो लगातार कमेंट्स कर रहे हैं कि अगर बीजेपी आई तो संविधान खत्म कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने इसमें बोला, लेकिन फिर भी उसके बाद भी विपक्ष की जो भी रैलियां होती हैं, सबसे पहला और बड़ा मुद्दा यही होता है। क्योंकि उन पास और कोई मुद्दा नहीं है। जब विपक्ष हताश हो गया है तो उसके पास विकास कोई मुद्दा नहीं है। उसके पास मुद्दा यही रह गया कि लोगों को भ्रमित किया जाए। संविधान कहाँ हम लोग कर रहे हैं संशोधन उसमें या बदल रहे हैं? वो तो कह रहे हैं संविधान ही हटा देंगे। भारतीय जनता पार्टी संविधान पे चलती है, बाबा साहेब का सम्मान करती है और जिसने सम्मान बाबा साहब का नहीं किया वो लोग आज कह रहे हैं कि संविधान पे हम लोग हमला कर रहे हैं। 1975 आप सब जानते हैं क्या हुआ था, किस तरह संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी। वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग संविधान खत्म कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए संविधान सबसे सर्वप्रिय है। माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार ये बात बोल चुके हैं कि हम लोग ऐसी पार्टी है कि जो संविधान की रक्षा करना चाहती है और उसके लिए हम लोग चल रहे हैं और काम करेंगे। आरक्षण के लिए हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा पिछड़ों को आरक्षण देना चाहिए और दलित का आरक्षण, कभी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और आप उनसे पूछे ना कर्नाटक में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, विपक्ष नहीं बता रहा। इस पे मैं इसी पे आ रहा था कि जो जिस मुस्लिम आरक्षण की बात आई है सामने, तो किसका काट के देंगे, कहां से देंगे, कैसे दे रहे हैं, ये उनसे प्रश्न करना चाहिए लोगों को और आप पत्रकारों को कि कैसे देंगे, क्या कर रहे हैं। क्योंकि कर वो रहे हैं और आरोप हम लोग पे लगा रहे हैं। तो इसलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ना आरक्षण ना संविधान। संविधान सबके लिए सर्वप्रिय होना चाहिए और विशेषकर हमारे देश में जो लोग इस देश को मानते हैं उनके लिए सब लोग संविधान के तहत ही चलते हैं। हर कानून उसी के तहत बनता है। तो इसमें तो कोई मतलब, मैं वही बार बार कह रहा हूं कि हताश विपक्ष कि जिसके पास कोई मुद्दा नहीं है, पीएम के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगा सकते, कोई करप्शन का आरोप नहीं लगा सकते, सरकार पे कोई आरोप नहीं लगा सकते। पिछले 10 सालों में विकास का काम हुआ, विश्व में जो भारत का सम्मान है आज के दिन, और जितना सुरक्षित आज देश है उतना पहले कभी नहीं हुआ। तो आरोप क्या लगाएं? तो यही है कि आएंगे तो बदल देंगे। मामला ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार आएंगे तो आधे से ज्यादा लोगों को डर ये है कि जेल में जाना पड़ेगा उन लोगों को। सब पे करप्शन के चार्जेस हैं, सब लोग, आधे लोग बेल पे बाहर हैं। तो सबको डर यही लग रहा है कि तीसरी बार आएंगे तो सबको जेल जाना पड़ेगा। तीसरी बार आएंगे तो एक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा सा गुफा छेड़ा है कि योगी जी को हटा देंगे, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो तय नहीं करेंगे कि हमारी पार्टी क्या करेगी, वो तय करेंगे। उनको पता है, मोदी जी ने डिस्कस किया उनके साथ। ये बेकार की बात है और ऐसी बातों पे मैं कभी टिप्पणी नहीं करता हूँ। वो अपनी चिंता करें कि 2 तारीख को वो क्या करेंगे। तो मोदी की गारंटी है देश में, लेकिन ये बलिया के लोगों के लिए सवाल है। बलिया के लोगों की तरफ से मेरा सवाल है ये कि आपकी गारंटी क्या है बलिया की? मैं आज उसी लिए कर रहा हूँ। अपना जो मेरा संकल्प पत्र है बलिया के लिए वो मैं करूंगा और उसका आप आइए, आपका स्वागत है, आपको पता चल जाएगा। एक आखिरी सवाल है कि क्योंकि आपके पिताजी पूर्व पीएम रहे, प्रधानमंत्री रहे, उनका बड़ा नाम है, समाजवादी चित्त के वो बड़े नेता देश के माने जाते थे, समझे जाते थे वो। अगर आज आप अपने पिताजी की तुलना करते हैं खुद से या जो अभी के परिवेश में आप देखते हैं, तो आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? नहीं, पिताजी से तुलना कैसे कर सकता हूँ? पिताजी का संघर्ष 50-60 साल का था और तुलना अपने पिता से क्यों करूंगा? मैं अपनी जगह बना रहा हूं। मैं राजनीतिक अपनी जमीन ढूंढ रहा हूं और बना रहा हूं। मैं पिताजी तो हमारे थे, मैं उनके से
उनके लेकर उनके जो सिद्धांत है उस पर चलने की प्रयास कर रहा हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो उनके लोग थे और जानते हैं कि मैं जो उनके विचार थे उसी पे चल रहा हूँ, और मैं काम करना चाहता हूँ देश के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और वो काम हो रहा है। चुनाव से जाति समीकरण में उलझ गया क्या? नहीं, कि कोई, ये मैं आग्रह कर रहा हूँ, कुछ लोग चाहते हैं उसको, लेकिन कुछ नहीं उलझा है। आप धरातल पे जाएंगे, बलिया का चुनाव विकास पे होना है, देश का चुनाव विकास पे होना है, और विकास पे ही हो रहा है। चलिए, तो नीरज शेखर जी थे, जाहिर सी बात है आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, उनको वहां जाना है, तो उस वक्त कम था, लेकिन इस वक्त में उन्होंने बहुत सारी तस्वीर बलिया की साफ कर दी है। कैमरामैन जुबैर के साथ राजवीर सिंह, जे